ट्रेटिनॉइन या रेटिनॉल, कौन सा है बेटर? किसे कैसे लगाएं? क्या ट्रेटिनॉइन ज़्यादा इफेक्टिव है या रेटिनॉल ज़्यादा इफेक्टिव है? इन दोनों का क्या कंपोजिशन है? ये तो दोनों ही विटामिन ए हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर इसे ट्रेटिनॉइन और इसे रेटिनॉल क्यों कहा जाता है? क्या आपके मन में भी ऐसा सवाल आता है? हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्या है बेटर और कौन सा है ज्यादा इफेक्टिव। इनके साथ हम क्या कंबाइन कर सकते हैं, मॉर्निंग टाइम में लगाएं या नाइट टाइम में लगाएं। तो ये सारी जो भी टॉपिक्स है ना, मैं इसको इस वीडियो में कवर करूंगी। इसके साथ ही कई लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है या पील होती है, क्योंकि वो किसी और एक्टिव्स पे भी होते हैं। तो वैसे लोगों को क्या लगाना चाहिए, या हमें इसका रिजल्ट प्रॉपरली कब समझ में आने लगता है, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट होती है हमारी स्किन में, और पर्जिंग क्या होती है, मैं आपको सभी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द रेटिनॉइन एंड व्हाट इज द रेटिनॉल। Retinol and retinoin are derivatives of vitamin A and function similarly by influencing skin cells turnover and collagen production. What is the difference between retinoin and retinol? Retinoin is a prescription strength retinoid, more potent than over the counter retinol. Retinoin is known for its effectiveness in treating acne and reducing fine lines, while retinol is milder and often used for general skincare to improve texture and tone. Retinoid may cause more irritation, so it's crucial to use it as directed by a healthcare professional. Now, how does they work? Retinol is converted into retinaldehyde and then further into retinoic acid, the active form within the skin. It's very gentle than retinoid, making it available over the counter in skincare products. Improves skin texture, reduces fine line, and promotes collagen production. In other hand, retinoid is the active form of vitamin A and it directly binds to retinoic acid receptors in the skin. It is more potent than retinol and is available by prescription, commonly used for acne treatment, and has proven efficiency in reducing wrinkles, fine lines, and hyperpigmentation. Promotes faster skin cells turnover, leading to a rejuvenated complexion. How long they take to produce noticeable result? It depends. Sometimes it takes more than 3 months and sometimes maybe earlier. तो मैंने आपको इसका बताया कि ट्रेटिनॉइन और जो रेटिनॉल है उसमें क्या डिफरेंस होता है इन इंग्लिश में। अब आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि क्या है, इतना मेडिकल टर्मोलॉजी हमें समझ में भी नहीं आती, कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो रेटिनॉल जो होता है ना, उसे आप जेंटल फॉर्म बोलते हैं हम विटामिन ए का। लेकिन वो क्या होता है कि हमारी स्किन में जब वो जाता है ना, तो वो एक बहुत ही लंबा टाइम लेता है। रेटिनॉल क्या करता है कि वो विटामिन हमारे स्किन में प्रोवाइड करता है, जिससे कि फर्दर वो हमारी स्किन को पुश करता है कि वो रेटिनोइक एसिड बनाए। तो ये क्या होता है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, 3-4 महीने लगते हैं, मतलब ये प्रोसेस के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद 1-2 साल लगते हैं, क्योंकि मैंने रेटिनॉल यूज किया था, मतलब आज से 3-4 साल पहले। तो मुझे रेटिनॉल मैंने 2 साल यूज किया, बट फिर भी मुझे वैसा असर, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, नहीं दिखा। मतलब मैंने रेटिनॉल अच्छे से बहुत फैंसी ब्रांड का किया था, मुझे स्किन में थोड़ा सा ग्लो दिख रहा था। लेकिन जो मेरा मेन कंसर्न था, जिसके लिए मैंने रेटिनॉइड इस्तेमाल करना शुरू किया था, जैसे कि जो लार्ज पोर्स था, जो मेरा डिप्रेस्ड एक्ने स्कार्स था, जो अनइवन स्किन के टेक्सचर हो गया था मेरी स्किन पे, जो कहीं कहीं पैच आ रहा था, ब्लैक ब्लैक हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा था, तो वो मेरे को अराउंड द नेक भी हो रहा था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो मैं रेटिनॉइड में मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि रेटिनॉइड क्या होता है, सब कह रहे थे बहुत ही रफ, मतलब क्या होता है, स्किन में पहले आपको बहुत मतलब जोर से पर्जिंग होती है। पर्जिंग इन द सेंस, मतलब क्या होता है कि आपकी स्किन पील करने लगती है, आपकी स्किन में रेडनेस आती है, आपकी स्किन बहुत ड्राई डिहाइड्रेटेड हो जाती है, मतलब बहुत लोगों ने मुझे ये बोला। तो मैंने भी सोचा हाँ यार ये होता होगा, तो मैंने इसीलिए क्या किया उसका, मतलब मैंने सोचा चलो ये दोनों का एक ही काम है, तो मैंने रेटिनॉल पे मैंने स्विच किया। लेकिन जब मैंने इसको फर्दर स्टडी किया, तो मुझे मुझे पता चला कि वो हमारे ही सेल्स को फोर्स करता है, रेटिनॉल जो होता है, कि रेटिनोइक एसिड जो होता है वो बनाओ। उसके बाद जब रेटिनोइक एसिड एक बार फॉर्म हो जाता है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है हमारी स्किन पे, तब रेटिनॉल क्या होता है, वो इफेक्टिव हमें होना स्टार्ट करता है, हमें इफेक्टिव दिखता है। इट डजेंट मीन कि रेटिनॉल काम नहीं करता, रेटिनॉल काम करता है, बट उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी स्किन ना बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, या बहुत ऑलरेडी स्किन में मतलब पर्चिंग होती रहती है, इनकी स्किन डिहाइड्रेटेड रहती है, दिन भर स्किन निकलती रहती है, उनके लिए रेटिनॉल इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि काम वो भी करेगा, बट इट विल टेक मोर देन 1 ईयर टू प्रोड्यूस नोटिसेबल रिजल्ट। अब रेटिनॉइड इन द अदर हैंड क्या होता है, वो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन ए का, जो कि क्या करता है, डायरेक्टली हमें रेटिनोइक एसिड
जो कि रेटिनॉल का मैंने आपको बताया, जो कि वो हमारी स्किन को फोर्स करता है रेटिनोइक एसिड बनाने के लिए। हमारी स्किन से 1 या 2 साल बाद बनाना शुरू करती है, ठीक है? उसके बाद वो इफेक्टिव होना शुरू करता है। तो इन अदर हैंड रेटिनॉइन क्या करता है, वो डायरेक्टली रेटिनोइक एसिड ही हमें फीड कर रहा है। मतलब कि वो डायरेक्ट रेटिनोइक एसिड हमारी स्किन में बना रहा है। इस कारण ही जो रेटिनॉइन होता है वो बहुत ही जल्दी इफेक्टिव हो जाता है। और आप कई लोगों से, जो लोग रेटिनॉइन पर हैं, जिनको शायद 6 से 7 महीने हो चुके हैं, अगर आप उनकी प्रेफरेंस पूछोगे तो वो रेटिनॉइन ही बोलेंगे, क्योंकि रेटिनॉइन बहुत फास्टर रेट पे रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं भी रेटिनॉइन ही यूज करती हूँ rather देन फैंसी रेटिनॉल। मैं हमेशा वो 300 250-300 रुपए वाला जो रेटिनॉइन है ना, उसे यूज करती हूँ, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छे से मेरी स्किन पे आता है। मतलब कि मेरी स्किन में पहले जो डलनेस, जो लार्ज पोर्स थी, वो मुझे ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ रेटिनॉइन मैं उसको सबसाइड कर पाई हूँ। तो मैं रेटिनॉइन पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। दो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होता है, सो हमें क्या है 0.025 से स्टार्ट करना चाहिए एंड ग्रेजुअली वी शुड इंक्रीज द स्ट्रेंथ। तो मैं 0.05 अभी इस्तेमाल कर रही हूँ करेंटली, एंड आई ट्राइड टू स्विच 1%, बट वो मेरी स्किन ने टॉलरेट नहीं किया। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि रेटिनॉइन और रेटिनॉल में क्या डिफरेंस है। बोथ आर द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, बट स्टिल दे वर्क्स वेरी डिफरेंटली, क्योंकि एक जो है वो रेटिनोइक एसिड बनाने के लिए स्किन को फोर्स करता है, इन द अदर हैंड जो दूसरा है वो डायरेक्ट रेटिनोइक एसिड हमें प्रोवाइड कर रहा है हमारी स्किन को, जिससे कि हमें फास्टर रेट पे रिजल्ट दिख रहा है। तो पीपल विथ विच स्किन टाइप शुड गो फॉर रेटिनोइन या रेटिनॉल। तो स्किन अगर बहुत ड्राई है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर आप कोई भी एक्टिव यूज नहीं कर रहे हो, अगर स्टिल यू आर फीलिंग वेरी डिहाइड्रेटेड स्किन, एंड इफ योर स्किन इज लिटरली पीलिंग, अगर बहुत पील हो रही है, आपकी स्किन ऑलरेडी पील होती है, तो आप रेटिनॉल पे स्विच करो, क्योंकि रेटिनॉइन क्या होता है, स्किन को और ज़्यादा ड्राई बनाता है, विच इज़ एनीवे ट्रू। और रेटिनॉल क्या होता है, उसमें विटामिन ए होता है, वो सिर्फ वही नहीं होता, उसके साथ जो फैंसी ब्रांड्स हैं वो काफ़ी सारे मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं, लाइक हाइलुरोनिक एसिड विद रेटिनॉल। आपने देखा होगा ब्रांड्स ऐसा करते हैं, तो वो एक कॉकटेल बना देते हैं, यू you नो know? तो वो उस तरीके से जो वो रेटिनॉल होते हैं ना, वो आपको जेंटली वो थोड़ा ग्लो आपकी स्किन में देंगे, जेंटली वो धीरे धीरे आपकी स्किन को यूज टू बना देंगे। और जब आप 1-2 साल उसको यूज कर लोगे ना, तो आपको उससे ही अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। लाइक जिनकी स्किन अल्ट्रा सेंसिटिव है और जिनकी स्किन मतलब टॉलरेट कर सकती है, उन्हें मैं प्रेफर करूंगी, उन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप रेटिनॉइन इस्तेमाल करो, क्योंकि रेटिनॉइन में आपको क्या होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स आपको लगेगा कि आपकी पर्जिंग हो रही है, स्किन उतर रही है, एंड आपकी स्किन मतलब आपको लगेगा आपकी स्किन खराब हो रही है, बट वो बोलते हैं ना, कुछ अच्छा होने से पहले बुरा होता है, तो वो वैसा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप अच्छे से मॉइस्चराइज करो, अपनी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखो। जैसे कि मैंने कई सारी ऐसी अपनी वीडियोस में भी बता रखा है, स्किन को कैसे प्रॉपरली हाइड्रेट करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेटिनॉइन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छा इसका तरीका होगा, जब आप रात को सो रहे हो तो आप एक बहुत ही हाइड्रेटिंग मिस्ट स्प्रे करो अपने फेस पे। देन आप थोड़ा सा क्या करो, अगर आपके पास एसेंस है, एसेंस सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, स्नेल एसेंस, या एग्जैक्टली, स्नेल एसेंस जो होता है, तो आप क्या करो, मिस्ट करो अपने फेस को, फिर स्नेल एसेंस लगाओ, उससे आपकी स्किन पे एक बैरियर, जो मॉइस्चर का बैरियर है वो भी क्रिएट होगा, और स्किन ना बहुत अच्छी फील होने लगेगी आपको। तो उसके बाद जब वो थोड़ा 5-10-15 मिनट हो जाए, 15 मिनट के बाद एक पी साइज अमाउंट ऑफ आप मतलब लो रेटिनॉइन, उसको पूरा स्प्रेड कर लो अपने फेस पे लगा के। और उसके बाद जाके आप उसको एक मॉइस्चराइजर से 10 मिनट बाद मॉइस्चराइजर से लॉक कर लो। उसके बाद आप अपना सो जाओ, सुबह उठो, आप सेटाफिल वगैरह कोई अच्छा सा मतलब जो मॉइस्चराइजिंग आपका फेस वॉश है, जो कि आपकी नेचुरल ऑयल्स को ना स्पॉइल करे, वैसा कोई अच्छा सा हाइड्रेटिंग क्लिंजर पे स्विच करो, अपने फेस को अच्छे से वॉश करो, एंड देन कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन जरूर लगाओ। आप रेटिनॉल लगा रही हो, आप रेटिनॉइन लगा रही हो, डजेंट मैटर, आपको सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो सनस्क्रीन को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप रेटिनॉल लगाती हो तो रेटिनॉल को आप अपने और भी एक्टिव्स के साथ मिला सकते हो, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड के साथ। रेटिनॉल को किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, सैलिसिलिक या लैक्टिक एसिड या कोई भी एएचए या बीएचए प्रोडक्ट के साथ आप रेटिनॉल इस्तेमाल मत करो। रेटिनॉल को आप हाइलुरोनिक एसिड के साथ लगा सकती हो, और जो आपका रेटिनॉल एसिड है वो आप पहले लगाओ, उसके बाद आप उसको लॉक कर दो हाइलुरोनिक एसिड से, ठीक है? माइनर अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, लाइक बहुत माइनर इश्यूज हैं, उनके बहुत ज़्यादा इशू नहीं है स्किन पे, तो वो रेटिनॉल को लगा सकते हैं। लाइक उनको हल्का फुल्का, हल्की फुल्की सी शुरू हुई है कोई एजिंग, लेकिन अगर किसी को बहुत ड्रामेटिक इशू है,
लार्ज पोर्स हो गए हैं, यहाँ पे क्रोस फिट आ रही है, लाइंस आ रही है, ये स्माइल लाइन आ रही है आपकी अगर यहाँ पर, और इसके साथ ही आपका स्किन सैग कर रहा है, फोरहेड पे लाइंस आ रही है, तो रेदर देन बोटॉक्स, रेदर देन रेटिनॉल, यू शुड गो फॉर रेटिनॉइल, क्योंकि वो सच में ऐसा काम करेगा आपकी स्किन पे ना, इट विल मेक यू 10 years यंगर। मैं सीरियसली बोल रही हूँ ये चीज़, बिकॉज मैं इसको बहुत ही दिनों से यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम जेन्युइनली फीलिंग कि अभी जो मेरी स्किन है, जो इतनी मतलब जो इतनी हाइड्रेटेड दिखती है, जो इतनी प्लम्प ग्लोइंग दिखती है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेटिनॉइन। एंड लेटली आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग रेटिनॉइन ऑन माई हैंड्स ऑल्सो, बिकॉज मेरे हैंड्स ना धीरे धीरे बहुत मतलब डिहाइड्रेटेड हो रहे थे, और उन पर रिंकल्स हल्के हल्के से मुझे ऐसा लग रहा था अपीयर होना स्टार्ट हुई थी। सो आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग रेटिनॉइन ऑन बैक ऑफ माई हैंड्स ऑल्सो। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मुझे सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, और मुझे धीरे धीरे क्या हो रहा है, असर सा दिखना शुरू हुआ है। मतलब स्किन पे जो एज स्पॉट्स हो रहे थे ना मेरे, वो मुझे असर सा दिखना शुरू हुआ है। तो मैं रेटिनॉइन को इस्तेमाल कर रही हूँ काफ़ी लंबे अरसे से। मेरा जर्नी में अगर आप बोलो मुझे डिफरेंस कितने दिनों में दिखा, तो मुझे मतलब मेरा स्किन में प्रॉब्लम इतना ही ज़्यादा था ना, इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम था मेरी स्किन पे, कि मुझे जो रियल रिजल्ट है वो शायद 8 महीने में दिखना शुरू हुआ था रेटिनोइन से। यस, 3 महीने से वो इफेक्टिव हो गया था, मुझे लग रहा था फेस पे ग्लो आना शुरू हुआ है, लेकिन 8 महीने में मेरे इनलार्ज पोर्स जो हैं वो मिनिमाइज हुए हैं। मुझे दिखने लग गया कि मेरी स्किन स्मूथ हो रही है। और एक चीज़ और, ट्रेटिनॉइन से ना स्किन जो होती है वो आपकी जो परत स्किन की, जैसे कभी कभी स्किन हम स्टेरॉइड्स वगैरह लगा लेते हैं गलती से, तो उससे क्या होता है हमारी स्किन पतली हो जाती है, ये स्किन को वापस से रिफॉर्मेशन करता है, स्किन को रीटेक्सचर करता है, जिससे कि आपकी स्किन ना थिक होने लगती है। और जब स्किन थिक होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिंकल्स क्यों आते हैं, जब हमारी स्किन का बैरियर कमजोर होता है। और जब हमारी स्किन थिक रहेगी तो रिंकल्स कैसे आ सकते हैं। तो ये कोलाजन प्रोडक्शन करता है स्किन के अंदर बहुत रैपिडली, और कोलाजन जो होता है वो हमारी स्किन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, जिससे कि वो हमारी स्किन को हेल्प करता है यंग और यूथफुल रखने में। तो ट्रेटिनॉइन कोलाजन का ही प्रोडक्शन करता है। अब आप सोचो इतने चीपर रेट में इतना कुछ बेनिफिट आपको ट्रेटिनॉइन दे रहा है, तो थोड़ी सी पर्जिंग तो बर्दाश्त हो ही सकती है ना यार। मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें, कैसे पर्चिंग होती है, क्या करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, सुबह भी कैसे रूटीन करना चाहिए, रेटिनॉल आपको कैसे लगाना चाहिए, ट्रेटिनॉइन कैसे लगाना चाहिए, कब आपको इन दोनों का असर दिखेगा, और मैं पर्सनली क्या रिकमेंड करती हूँ। तो मैं तो रिकमेंड करती हूँ जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है वो रेटिनॉल पे जाओ, और जिनकी थोड़ी भी स्किन अगर टॉलरेट कर सकती है तो वो ट्रेटिनॉइन पे जाओ, आपको बोटॉक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, इफ यू स्टिल वांट टू ऑप्ट फॉर बोटॉक्स यू कैन गो फॉर दैट, बट एक बार इसको आप लगाओ, आपको सच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छे से काम करता है। एज स्पॉट्स हो या फिर आपकी रिंकल्स हो या फाइन लाइन्स हो, ये सबको डिमिनाइज़ कर देता है। और ये सिर्फ़ एक ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ आपको वीडियो के लिए बोल रही हूँ, आप इसे यूज़ करोगे, विद इन अ ईयर आपको डिफरेंस खुद दिखेगा। ठीक है? बिफोर और आफ्टर फ़ोटो आप लेना, और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो फर्दर तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, और कुछ भी आपको इश्यू आ रहे हैं तो आप मुझे वो भी बताएँ, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। मैं होप ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए ला सकूँ। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।